इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले जो है हम ये बात तो जानते हैं कि ये अपरिमेय है, लेकिन कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करिए, तो हम लोग सबसे पहले इसे परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं इस यहां से कि √5 बराबर p/q, यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या को, जहां q इक्वल टू नॉट 0 और p व q सह अभाज्य है। सहअभाज्य है। सहअभाज्य एक तरह का पूर्णांक ही होता है, लेकिन दोनों आपस में नहीं करता है, जिसमें उसमें एक के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं होता है। सहअभाज्य के बारे में हमने बतला रखा है। ठीक है, तो अब देखिए हम इस क्यू को इधर लाते हैं और इस 5 को नीचे लेकर के जाते हैं। देखिएगा कैसे। क्यू को इधर लाएंगे तो ये भाग में है, तो इधर आकर के गुना हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा p बट्टे का, ये इधर जाएगा तो ये गुना में, तो ये भी आएगा तो ये नीचे आएगा, यानी कि 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, √5 दिख रहा है, सबसे पहले उसी का वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर, यानी कि सबका हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से हमको मिलेगा क्यू का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बट्टे का 5। ठीक है, अब ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 है हमारा, तो देखिए क्या जानते हैं, चूंकि ये बात जानते हैं p व q पूर्णांक है। जब ये चीज हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो p और q दिया है ये पूर्णांक है, इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा इसका वर्ग, किसी भी पूर्णांक का वर्ग क्या होता है? पूर्णांक ही होता है। तो क्यू स्क्वायर व p स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो ये जरूर क्यू स्क्वायर जब पूर्णांक है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर को लेते हैं नहीं, क्यू स्क्वायर यहाँ पे जो है क्यू स्क्वायर हमारा जो पूर्णांक है, क्या जी, क्यू स्क्वायर भी हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्यू स्क्वायर पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जब ये विभाजित होगा तभी तो ये पूर्णांक आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब ये चीजें हम कह सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या और कह सकते हैं। जब इतना कह सकते हैं हम, तो हमारे पास एक चीज और है यहाँ पे कहने के लिए, इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं पी 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 5 से विभाज्य होगा। अब हमने ये बात क्यों कहा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। 1.2 परिमेय में आपका दिया है, कोई भी संख्या अगर आभाज्य संख्या से मतलब कि कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो उसका वर्ग भी उस संख्या से विभाजित होगा। तो इसके कहने का मतलब किसी का वर्ग विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी विभाजित होगी, ये चीज वो परिमेय आपका कहता है। इसलिए हमने कहा कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, इसलिए हमने कहा कि क्यू पी भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए जैसे p 5 से विभाजित होगा तो मान लीजिए p/5 बराबर मान लीजिए k1 आ रहा है। k1 का मतलब कि 5 से जब हम p में भाग दिए ना तो कोई ना कोई एक पूर्णांक आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई एक संख्या आ रहा है, जिसे हम यहाँ पे कह देते हैं k। चूंकि k1 एक पूर्णांक है, हमने कहा कि k1 जो आपका है ना वो एक पूर्णांक है। ठीक है, वो ये क्या है जी? पूर्णांक है। अब देखिए समझिए, जब हमने कहा तो इसको अगर इस 5 को इधर भेजेंगे तो हमारा p बराबर हो जाएगा 5k1 हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 इसको नहीं मान करके रुकिए, हम एक और दूसरा बनाते हैं, उसको मानेंगे लोग। अब देखिए यहाँ पे
K1 है। ठीक है, अब देखिए समीकरण, देखिएगा समीकरण 1 में P का मान रखने पर, और समीकरण 1 था क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बट्टे का 5। अब देखिए इसमें हम लोग मान रखेंगे तो क्यू स्क्वायर तो रहेगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर माने 5K1 का स्क्वायर बट्टे का, यहाँ पे क्यू 5 है तो 5 का भी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपका स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, पी का है तो पी का स्क्वायर होगा। सॉरी, पी का जगह पर हम लोग को अनुमान रखना था, यहाँ पे पी स्क्वायर तो सिर्फ ये स्क्वायर होगा। यहाँ पे आपका जो है कह रहा है कि पी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर बट्टा 5 तो नीचे है उसमें। अब देखिए तो हमारा क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, 25 K1 का स्क्वायर बट्टे का 5। अब इस 5 से ही 5 कटेगा 5 मर्द में, तो हमारे पास जो है क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5K1 का स्क्वायर, K1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस 5 को इधर भेजते हैं, इस 5 को इधर भेजते हैं, समीकरण नंबर इसको लगा लीजिए आप 2। अब इसको इधर भेजते हैं तो समझिएगा हमारा हो जाएगा K1 का स्क्वायर बराबर, ये 5 जाएगा उधर भाग करेगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बट्टे का 5, क्यू स्क्वायर बट्टे का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या करेंगे, चूंकि ये बात जो जानते हैं K1 एक पूर्णांक है, ये बात तो हमने कहा कि ये हमारा पूर्णांक है। दूसरा समझिएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि K1 का जो वर्ग है भी एक क्या है, भी एक पूर्णांक है। जब हमने ये कहा कि K1 जो आपको इसका वर्ग दिख रहा है ये वाला ये पूर्णांक है ये, तो हमने कहा कि ये जो भाग लगेगा तब भी ना ये पूर्णांक देगा, तो यानी कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये कहने का मेरा तात्पर्य है। इसलिए हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब विभाज्य है इसलिए ये भी परिमेय 1.2 से जो पहले बतलाए थे उससे कह सकते हैं क्यू 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या कर रखा है, यहाँ पे क्या क्या हमने कर रखा है। हमने यहाँ पे जो है आपके क्यू का क्यू का मान हमने निकाल रखा है, यहाँ पे क्यू का क्या मान, हाँ यहाँ पे सॉरी समीकरण यहाँ पे 1 देना चाहिए था हमको, समीकरण यहाँ पे सेकंड होगा। ठीक है, दूसरे समीकरण में ठीक तो यहाँ पे दिए हैं, ये दूसरा समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे हमने पहला P का मान निकाला, ये हमारा दूसरा होना चाहिए, दूसरा, और ये हमारा जो समीकरण होना चाहिए ये हमारा तीसरा समीकरण होना चाहिए। ये हमारा कौन सा तीसरा समीकरण होना चाहिए जिसमें हमने Q का स्क्वायर का मान निकाला है। अब देखिए अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा समीकरण हो गया। अब हम कह सकते हैं कि Q जो हमारा Q बट्टे 5 है, Q बट्टे यानी कि 5 जो भाग लग रहा है वो कोई संख्या, जैसे उस समय माने थे K1 तो इसको मान लेते हैं K2 हमको प्राप्त हुआ, तो K2 एक पूर्णांक है, कोई ना कोई पूर्णांक है। K2 आपका 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने देखा क्या, इसको उधर भेजते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, Q का मान अगर निकालेंगे तो 5K2 हो जाएगा, 5K2। ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। अब देखिएगा एक चीज समझने वाली बात यहाँ पे अब आई है, यहाँ पे देखिए हमने Q का मान निकाला, Q का जब हमने मान निकाला, सॉरी P का जब मान निकाला, समीकरण 2 में देखिएगा आप, P का जब हमने मान निकाला P का तो 5K1 आया, 5K1 आया, 5K1 आया, और यहाँ पे Q का हमने मान निकाला समीकरण 4 में Q बराबर तो 5K2 आया। इससे हमको मतलब देखिएगा यहाँ पे K1 और K2 से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक के जगह पर मान लीजिए यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो सकता है पूर्णांक के जगह पर,
यहाँ पे अगर 3 हो सकता है तो यहाँ पे 5 हो सकता है, कोई भी चीज रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि ये दोनों में जो है कॉमन चीज दिख रहा है, और हमने स्टार्टिंग पीरियड में ही बतलाया था ये संख्याएं जो पूर्णांक ले रहे हैं हम वो सह अभाज्य ले रहे हैं, यानी कि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन हमने देखा क्या, यहाँ पे एक के अलावा 5 भी कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे आगे बढ़ने के लिए, कहेंगे चूंकि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q सह अभाज्य नहीं है। क्यों सह अभाज्य नहीं है? क्योंकि उसमें जो है एक के अलावा 5 भी कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब उसमें जो है दोनों में 5 एक चीज है जिससे वो कट सकती है संख्या है, ठीक है। तो ये सह अभाज्य नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः हमारी पूर्व कल्पना, क्या चीज जी? पूर्व कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे आपका जो है प्रूव्ड हो गया, ये हमारा जो है सिद्ध हो गया। अब इसका जो है अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाइएगा कोर्स वाले सेशन में, तो ये आपको जो है इसके पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है मेरे